यह स्थिति है धर्म और मोक्ष के बीच जीवन जीने की। भगवान के देख रेख में जीवन को डाल देने की। सब लाभ थोड़े मिलेगा, भोग व्यसन भी, आप भगवान भी, भोग में भी कर्म भोग के बीच में रहेंगे। आप भगवान इतना बेवकूफ है पूजा पाठ भगवान जी के कर रहे हैं, भगवान जी हमको मुक्ति दे देंगे। अरे गुरु सर्वनाश करने में लगे हैं सब। इन लोगों का तो नाश होगा ही, गुरुजन लोगों का। उनके सब शिष्य विनाश को प्राप्त होंगे यदि संभले नहीं तो। कर्म और भोग के बीच किसी को मोक्ष मिलता है? माया को मोक्ष देने का अधिकार है। वहां मालिकान है, देख रेख मालिकान माया का है। माने मोक्ष देने का, मुक्ति अमरता देने का अधिकार भगवान को है। जब धर्म और मोक्ष के बीच जब जीवन जीने लगेंगे, वो मालिकान जो है, देख रेख मालिकान भगवान का है। वहां मोक्ष रिजर्व है। जीव को मोक्ष और जीवन को जसकीर्ति। अर्थ जितना काम चाहिए उतना भर का अर्थ तो पीछे पीछे रहेगा फिरती फिरती। अब कामना के लिए, खाने पीने भोगने के लिए, धन खोजने के लिए नौकरी करने जाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कपड़ा के लिए कुछ करना पड़ेगा। अर्थ काम तो बीच में है ही है। धर्म मोक्ष के बीच में है क्या? जरा आप लोग पढ़िए, खोजिए तो। जब धर्म मोक्ष के बीच में आप अपने जीवन को करेंगे तो और भी कुछ है कि नहीं? धर्म और मोक्ष के बीच में क्या है देखने का कोशिश तो कीजिए। कहानी अर्थ और काम ही तो मिलेगा। तो भगवान किसी को लंगोटी पहना करके भीख नहीं मंगवाता है। भगवान समृद्ध जीवन बनाता है। लोक भी भरा पूरा, परलोक तो भरा पूरा है ही है। परलोक तो भरा पूरा है ही है, लोक को भी भरा पूरा बनाता है। जो परलोक यहां सुख चाहू। जब राम जी का उपदेश आएगा शाम को ना, फिर आप लोग देखिएगा क्या उपदेश दिया था राम जी ने। वही उपदेश तो है यहाँ। क्या उपदेश कृष्ण जी का है वही तो है। हम आप लोगों को बात, चाहे जिस किसी देवी देवता का पूजा पाठ करें, जितनी श्रद्धा से करें, सब कुछ अवैध पूर्वक है, अवैध है, उसका कोई फल मिलने को नहीं है। पहले श्लोक में कहा, दूसरे श्लोक में अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च परभुरेव च। हे अर्जुन, जितने भी प्रकार के जोग जाप हवन सामग्री, जोग जाप देवी देवता का किया जा रहा है, सबका भोक्ता और स्वामी मैं ही तो हूं। सबका भोगने वाला और मालिक स्वामी मैं ही तो हूं। लेकिन मैं ही तो हूं, लेकिन न तू माम अभिजानाति तत्व नातस च्यवंती थे। चूंकि ये लोग भक्त सेवक लोग, भजन करने वाले लोग, देवी देवता वाला लोग मेरे को तत्वतः नहीं जानते, इसलिए च्युत हो जाते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। मेरे को तत्व से नहीं जानने के चलते सब कुछ मेरा ही है। सब भोग राग पूजा पाठ मेरे ही कर रहे हैं, सब मेरा ही है। इसके बावजूद भी चूंकि तत्वता मुझको नहीं जानते, इसलिए सब करते रहने के बावजूद भी च्युत हो जाते हैं। च्युत पतन को प्राप्त हो जाते हैं, पतन को गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को जाते हैं। तो कहा हम कह रहे हैं सब व्यर्थ जाएगा, च्युत हो जाएंगे। ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भैया हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारा भी तो लाइन वही है। हमको भी तो आप लोगों के बीच में उसको रखना होगा ना।
हमको सच्चाई के लिए आप लोग बुलाए हैं, चाटुकारिता के लिए नहीं। ये उन गुरुओं में से नहीं है कि आप जाओ जहन्नुम में, मेरा कमीशन भेजते जाओ, मेरा कमीशन दो, आप जहन्नुम में जाओ। अरे मेरा कमीशन सब खा जाओ, अपने को पार लगाओ, मुझे एक पैसे कमीशन में मत दो, अपने उद्धार को तो प्राप्त करो। मानव जीवन भैया भोग व्यसन के लिए नहीं। झूठ मूठ में आप लोग ये जीवन अपना लिए हो, निकालो, नहीं तो करोड़ों करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों जन्म बर्बाद हो जाएगा। देर आन मान शान के फेर में मत पड़ो। इससे कम आन मान शान परमेश्वर के यहां नहीं रहेगा। जो कर्म भोग के बीच में आप अपना आन मान शान समझ रहे हैं, ये आन मान शान जो है, जब धर्म और मोक्ष के बीच में परमेश्वर के देख रेख और मालिकान में रखेंगे तो इसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही आएगी। हाँ, प्रारंभ में, अरे भाई प्रारंभ में तो कोई जगह छोड़ता है, गाय भैंस भी जगह छोड़ते हैं तो 2-4 दिन तो उनको भी दुख तकलीफ होता ही है, ऐसा ही होता है। साहब जी लोग रिजाइन दे दे करके हमारे यहां आकर के वो कह देना एक बार कि साहब रहे हैं उसमें, यहां रह रहे हैं उसमें, कौन बेटर है उनके लिए। जब रहने लगेगा कोई नू तो साफ दिखाई देने लगेगा वास्तविकता क्या है। हम तो भैया इसीलिए आए हैं, हम आपको धरती का भार बनाने नहीं, धरती का भार हरण करना भी हमारे जी में है। आप धरती के भार वालों को जीवन के मंजिल से जोड़ते हुए धरती के उद्धारक बनते के रूप में काम करने आए हैं। क्यों धरती का भार बने हैं? क्यों काम के पीछे, भोग के पीछे दौड़ रहे हैं? धर्म और मोक्ष में रिजर्व कर दीजिए, जैसी कामना भर का अर्थ तो वहां पड़ा ही है। धर्म और मोक्ष के बीच में है क्या? अर्थ और काम ही तो है। अब लोग सोचते हैं कि ये धर्म पर बैठे हैं, धर्मात्मा कहला रहे हैं, ऐसा पहने हैं वैसा पहने हैं, गाड़ी में चलते हैं। अरे भाई हमें नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर वाला और सब विचार, सब गाड़ियों में हमें नहीं बैठ रहे हैं। जो इसमें और है वो भी तो बैठ चल रहे हैं। जो भी आएगा सब चलेगा, जो भी आएगा सब चलेगा। ये केवल हमें नहीं सब में बैठ रहे हैं। तो जो भी आएगा सब बैठेगा, सब चलेगा। अर्थ काम यहां है, बढ़िया जीवन कौन जिएगा? भरा पूरा जीवन कौन जिएगा? अर्थ काम तो धर्म और मोक्ष के बीच में है। बढ़िया जीवन किसको जीने को मिलेगा? भरा पूरा जीवन, चाहे लोक का हो या परलोक का हो। भिखमंगा न बनना पड़े, दान दक्षिणा की तरफ न आंख न गड़ाए रहने पाए कि दान पात्र टंगा है तो कितना दान पड़ रहा है। अपना तो चूरन बेचते हैं सब, अपना तो बुकलेट बेचे, कैसेट बेचे तो क्या बेचे, चूरन तक बेचते हैं सब। दान पात्र भरपूर टांगे रहते हैं, लोग डाल दे। जनता की उदारता का दोहन शोषण है। जनता के धर्म भाव, उदार भाव का ये दोहन शोषण है। झूठा गुरु अजगर भया 184 जाए, उनके चेलवा सब क्या होंगे? चेला सब चीटी भय नोच नोच के खाए। हमारा जीवन बर्बाद किए हो, तेरे को नोच नोच कर खाएंगे। हमारा जीवन भगवान से वंचित कराए हो, तेरे को नोच नोच कर खाएंगे। अरे वो 100वें बार नोच नोच कर खाइए तो इससे उद्धार थोड़े मिलने को है। आप उनको नोच कर खाते रहिए, वो आपको नोच कर खाते रहे। गुरु जी जब पाए हैं तो आपको नोच कर खा रहे हैं। अजगर बन जाएंगे, चींटी बनकर आप लोग जाएगा तो उनको नोच कर खाइएगा। गुरु जी कह देंगे बराबर हो गया। मुक्ति तो नहीं मिली ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की
परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की सत्यम वेतनांतम। भैया आप लोग संभालिए, संभालिए, जीवन जिए, लेकिन धर्म और मोक्ष के बीच, धर्म और मोक्ष के बीच कोई कमी नहीं, कोई विकृति, झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी की जरूरत नहीं। जिस किसी बंधुजन की जो कोई शंका समाधान हो वो बड़े बड़े प्रेम से आवे, ऐसा नहीं, ऐसा हर कोई एक दो प्रश्न तक उठा करेगा, दो प्रश्न के बाद तीसरे को मौका दिया जाएगा, जो ताकि अधिकतर बंधुजन को इसका लाभ मिले। आ जाए, आ जाए, उस पर कर दो, इस पर बैठे ना एक मिनट। बोले परम प्रभु परमेश्वर की तत्व ज्ञान वही तो है जो आपको यहां से उठा करके धर्म और इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं, तो वह विधान जिसमें आपको अपना अस्तित्व, कर्तव्य और मंजिल तीनों साफ दिखलाई दे। यदि इसको और जानना चाहते हैं तो जिसमें संसार का मिथ्यात्व, अस्तित्वहीनता, जीव, ईश्वर और साक्षात परमेश्वर मिलता हुआ दिखाई दे, वह तत्व ज्ञान विधान है। मुक्ति अमरता का साक्षात बोध दिखलाई दे, वो तत्व ज्ञान है गीता का। और कोई भाई बंद, शाम को गीता का ज्ञान का क्लास भी चलाऊंगा और डिटेल से मिल जाएगा। अध्याय 4 का श्लोक 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये वर्णित है कि वास्तव में गीता का ज्ञान क्या है और इसमें ज्ञान पाने वाले को क्या मिलता है, ज्ञान पाने वाले को क्या मिलता है, ये आप लोगों को सामूहिक क्लास में मिलेगा, दिखाई देगा। अब कृष्ण और राम दोनों के उपदेशों को शाम को लेने का कोशिश करूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। और कोई भाई बंधु जी को प्रणाम करते हुए, लेकिन वेद के शिष्टाचार को वो नहीं समझते, और जैसा उत्तर आपने दिया हम लोग मतलब हम विशेष रूप से जो हमको जो है बहुत ही प्रसन्नता हुई। हम विशेष रूप से लखीमपुर के नागरिक होने के नाते हमको जो है बड़ी पीड़ा है कि उन्होंने इस तरह से जो है ऐसी बात कही। ऐसे नहीं होना चाहिए, पीड़ा मत एक और कुर्सी देने का। उस समय सब बातों पर हमने उसी समय निर्णय ले लिया था। इसको देने का मतलब है कि जो भी चीजें हम आवे उसको सहना, जो भी चीजें आवे उसको सहना और सही समुचित जवाब समाधान देना। दोनों बातें हैं। हमको भी कभी हो ही जाना पड़ता है। सत्य यानी हम लोगों का फार्मूला राम जी वाला, मर्यादा वाला केवल नहीं है, हमारा फार्मूला अधिकतर कृष्ण वाला है। हम लोग सठे साठम समाचरित वाले भी हैं, लेकिन इसकी मर्यादा जहां तक संभव होगा देने का कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकेगा, जहां तक सहा जाएगा। किसी भी धरती के इंसान से तो अधिक सहने का कोशिश करूंगा ही करूंगा। किसी भी इंसान से अधिक सहने का कोशिश करूंगा। ये सोच करके हमने ये कुर्सी, ये माइक आप सबको दिया है। हमको पीड़ा नहीं है। ये एक चीज हमको पीड़ा जरूर है, हम उनको सम्मान देना चाहते थे, सम्मान दे रहे थे। उनकी जो अपने ही एक्शन का रिएक्शन होता है, उनका जो एक्शन था इसका रिएक्शन उनको मिला। पहले वो अपने समाज में, हर समाज में बड़े विद्वान जी कहला रहे होंगे,
मान्यता मिल रही होगी। अब जो कोई भी देखेगा तो एक बार तो याद आएगा ना कि संत जी जो है इनको कहा था कि आप अंधे हो अंधे, शास्त्र देखने का भी अधिकार नहीं है। यह तो याद आएगा ना। एक बार आए थे हमारा भंडा फोड़ करने, पोलम पोल करने, पोलम पोल स्वयं हो करके गए। हम क्या कर सकते हैं इसमें? इस बात का तकलीफ है कि हम उनके साथ, हमको जो कुछ भी सच्चाई हमने रखा, थोड़ी उनकी मर्यादा के चलते हम इस सच्चाई को भी दाब कर चल रहे थे, जिसको वो गुलवा करके स्वयं उस स्थिति में वो पहुंचे। इसका हमको तकलीफ है। न कि हमको क्या बोल गए, ये तो हमारे कोई हमारा विषय ही नहीं है सोचने का। वो हमारे खिलाफ क्या बोल गए, क्योंकि हमको कोई क्या बोलेगा, क्या कर रहे हैं किसी के साथ कि कोई बोलेगा। इस 25.5 साल के जीवन में किसी को अंगुली उठाने का मौका हमने नहीं दिया है। और विद्यार्थी जीवन में जब रहा ना, उस जीवन में उसमें भी जब कोई जाएगा तो अंगुली उठाने वाला कहीं कोई जीवन नहीं मिलेगा, कोई जीवन नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं अंगुली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। वही तो कहे कि जौहरा बाजार का, बिशनपुरा बाजार का आदमी लाइए ना, एक बार वो सामने आकर के कुछ बोले तो सही, हम चुप रहेंगे, सुनेंगे। हमारी जनता तो सुन जान ले मेरे विषय में। 16 को पोलम पोल करूंगा। अरे 16 को क्या करेंगे? 15 तक सबको फंसा लूंगा। तब जब 15 तक सबको फंसा लूंगा तो 16 को पोलम पोल करेंगे। अरे आज कर दीजिए ताकि हम फंसाने न पावे किसी को। जब लोग फंस ही जाएंगे तब पोलम पोल करके क्या कीजिएगा? अरे करना ही है तो फंसने के पहले कर दीजिए, कोई फंस नहीं न पावे, तब आप जनता के हित के तक चुका लाएंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप दुख न मनाइए इस बात को लेकर के, उस बात को लेकर के हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये आप जो है परमेश्वर वाले हैं, इसलिए ये आपकी दयालुता है, ये आपकी महानता है और दयालुता है। भगवान दयालु होता है। जो भगवान का जो गुण जो जानता है या जरा सा भी आस्था रखता है, उन सभी लखीमपुर के लोगों को पीड़ा हुई। जो परमेश्वर को जरा सी भी भक्ति रखते हैं, किंचित भी भक्ति है, वो उनको सब लोगों को नहीं। एक बात, उन्होंने लखीमपुर और देवरिया को बांट दिया। उनको पता नहीं है कि आज लखीमपुर के लोगों को इस भाग्य का मौका देने आया हूं। 25.5 साल में एक बार भी देवरिया में कोई कार्यक्रम नहीं दिया। शुरू में 77 में उस कोने गोपालगंज के तलहटी में एक कार्यक्रम दिया था, वो भी गोपालगंज के रेंज में था। देवरिया में किसी को मुक्ति अमरता बांटने नहीं गया, जबकि कितना मांग देवरिया में कार्यक्रमों का है, कैसे मैं बताऊं। वो कार्यक्रम मैं लखीमपुर में देने आ रहा हूं। लखीमपुर के लोग समझे कि हमारे लिए लखीमपुर अपना है या देवरिया। लखीमपुर के लोगों में आग फुकार मार रहे थे कि लखीमपुर है लखीमपुर। तो क्या हम कुछ दूसरे शहर में अजान कर आए हैं क्या? हमारे लिए तो धरती है, हर जीव प्राणी हमारा है। क्या लखीमपुर के लोग हमारे नहीं हैं क्या? क्या लखीमपुर के लोग हमारे नहीं हैं क्या? ये लखीमपुर माने क्या? हम तो हर किसी के हैं, हर कोई हमारा है। जो कोई आया, हमने एक बात कहा कि अभी तो मैं आपका छोटा भाई हूं, 15 तक ज्ञान आप लोग पाइए, उसके बाद जैसा जो लगूं, जैसा आपको दिखाई दूं वही बोले, यही सच होगा। मैं किसी को यही परिचय देता हूं, जैसा आपको दिखलाई दूं लगूं, वही आप हमको कहें यही सच है। मैं बोलूं कि मैं ये हूं, तब आप बोले ये संदेहास्पद है। जो मैं बोलूंगा वो हूं कि नहीं हूं, कितना सच है कितना झूठ है, वो तो संदेहास्पद है ना। असलियत तो यह है कि आपको जो जैसा लग रहा हूं
वो आप हमको बोले चोर लग रहा हूं, चोर बोले, ठग बटमार लग रहा हूं, ठग बटमार बोले, डमरी ढोंगी पाखंडी लग रहा हूं, वो बोले, सच लग रहा हूं, सच बोले, जैसा लग रहा हूं वैसा बोले, यही सच होगा। तो उन बंद को हम ऐसा ही लग रहे थे, ठगे पाखंडी ढोंगी लग रहे थे। आखिर वो कैसे बदला फेरते? क्योंकि उनके गुरुजी लोगों को तो हम उस कूस में जो रास्ते में जमा है मट्ठा डालने में लगे हैं जड़ में, कि रास्ते से उसका नाश हो जाए, किसी के पैर में गड़ने न पावे। ये नाश को ले जाने वाले लोग जो गुरुजी बने हैं, कोई धरती पर अब नहीं रहने पाएगा। ये गुरुजी लोग जो गुरु का काम ठान लिए हैं, भगवान अपना क्रियाकलाप धरती पर शुरू कर दिया है। आज चेला जी लोग नहीं समझे तो इनको भी धरती खाली करनी होगी। आप कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, केवल जो सत्य का होगा, सत्य वाला होगा, अब धरती पर वही रहने पाएगा। आप झूठ चोर बेईमान वाले लोग, ठग बटमार धरती पर नहीं रहने पाएंगे अधिक दिनों तक, धरती पर नहीं रह जाएंगे अधिक दिनों तक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की धरती पर रहना होगा। जिसको रहने की ललक हो, हर हालत में सत्य स्वीकार करे और सत्य प्रधान अपने जीवन को बनावे। एकदम धौंस ही दे रहे हो तो आप अपने ही से पूछिए ना, झूठ चोर बेईमान बने रहेंगे तो अब आपका मर्यादा बड़प्पन रहेगा, या सत्य प्रधान अपने जीवन को करेंगे तो अब आपका मर्यादा ऊपर रहेगा? आप अपने से ही क्यों नहीं पूछ लेते? मैं इतने दिन में 5 दिन से क्या सिखा रहा हूं? हमारे पात्रता में क्या है? झूठ छल कपट चोरी बेईमानी छोड़नी ही होगी। यदि इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं तो जीवन हमारे यहां समर्पित कीजिए, पूरे परिवार जो आपके आश्रित है समर्पित कीजिए और मुझको ईमान से सच्चा जीवन जीकर दिखाइए। सारी व्यवस्था हमसे लीजिए, ईमान और सच्चाई का जीवन दिखाते रहिए संयम पूर्वक, यही आपकी नौकरी होगी। सारा व्यवस्था आप अपना और अपने परिवार का हमसे लीजिए। इस तरह के जीवन में भी आप न अपने को परिवर्तित करना चाहें तो जैसे करनी वैसी भरनी। आपका कर्तव्य व्यवहार आपके साथ, हमारा कर्तव्य व्यवहार हमारे साथ। ये ज्ञान हम किसी से कुछ पैसा वसूल करके नहीं दे रहे हैं, रसीद चंदा कटवा कर नहीं दे रहे हैं। अपने जो हमारे शरणागत लोग हैं, जो हमारे साथ पहले से ही रह चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है परमेश्वर के विधान में, ये हम उन्हीं से कार्यक्रम करा रहे हैं। 10 पैसा कह तो रहे हैं, कोई साबित कर दे कि 10 रुपया दिया है चंदा दान। 3 महानुभाव का जो आयोजक है, चाय पीना बंद कर दूंगा, भोजन करना तो और बात रही, आज सब अपने पास से खर्च करके खाऊं पीऊंगा और यहाँ का कार्यक्रम दूंगा। ये मेरे यहां मंजूर स्वीकारोक्ति नहीं है कि तुम भीख मांग करके चंदा काट करके तब मेरा कार्यक्रम करो। नहीं होगा मेरा कार्यक्रम जब हम तेरे से अपने आने का पैसा नहीं ले रहे हैं, तो मेरे नाम पर तू पैसा क्यों वसूलेगा? कर सकता है तो करा, नहीं कर सकता है तो छोड़। कराना चाहता है, नई व्यवस्था है, बैठ मैदान में आकर के कार्यक्रम दूंगा, मैदान में आकर कार्यक्रम दूंगा, अपना खाना पानी लेकर आकर कार्यक्रम दूंगा। लेकिन भीख मांग करके जनता की ठगाई करके नहीं। पता नहीं हमारा ज्ञान सही है कि नहीं है। हमारे ज्ञान की सच्चाई का निर्णय तो 15 के शाम सुबह 16 को सुबह होगा ना। पहले मैं किस अधिकार से आपसे पैसा ले लूं? किस आधार पर आपसे रसीद कटवा दूं? पता नहीं हमारा ज्ञान सत्य है कि नहीं है। ये निर्णय तो आपके दिल दिमाग में आपके तरफ से 16 के सुबह ना हमको मिलेगा, उसके बाद हम हकदार बनेंगे। यदि सत्य होंगे, जो सत्य को जान देख लेंगे, फिर तो हमारे हम उनके, उनका जो जितना हम खर्च कर करा लें, हमारा उनका है, वो हमारा खर्च कर करा लें, उनका हम करा लें। लेकिन कोई साइड वाला कहे, बाहर वाला कहे, जो सच्चाई में नहीं जुड़ा है, जो मेरे विधान में नहीं रह चल रहा है,
कि उसका भी हमने लिया है 10 पैसा, ये किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगा। शायद रात ये बोलने की बात आई कि कौन कौन है हमारा पोलम पोल कर देगा, करे तो सही, इसी शान से आई कि किसी का कब्जा लेने का मौका नहीं मिला। नहीं लेने वाली गाली तो खूब सुने हैं हम लोग, लेने वाली गाली कोई देने वाला नहीं मिलेगा इस 25 साल के अंतर्गत कि हमारा 10 पैसा ले लिए गलत करके, ठग करके। नहीं लेने वाली गाली तो हम लोगों ने खूब सुना है, लुधियाना में सुना है, बॉम्बे में सुना है, कहां कहां नहीं सुना है। नहीं लेने वाली गाली, लेने वाली गाली कोई कहीं नहीं बता सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की आप दुख मत मनाइए, अपनी जो बात हो उसको कहिए। कुंडलिनी जागरण क्या चीज है? कुंडलिनी जागरण का क्लास ये झट से 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। कुंडलिनी जागरण का क्लास हमारा 8 या 9 को चलेगा, 8 को उसका क्लास ही चलेगा। कुंडलिनी जो मूलाधार में, लिंग मूल में जो एक फ्री नस कुंडलिनी शक्ति होती है तो कैसी, एक कोई सूता देना, सूता किसी कपड़े के निकाल कर, बड़ा अच्छा लाया है। ये धागा सूता है, शायद देवियों को लग रहा है मोटा ही हो, और जितना लंबा है शायद ऐसे ही समझ लीजिए। यही आगे पीछे फ्री नस है, और ऐसा ही पतला होगा, इससे पतला हो या ऐसा ही हो, ये नस दोनों तरफ से फ्री है तो ऐसा। लेकिन इसका नाम जानते हैं क्या है? कुंडलिनी शक्ति तो हिंदी में है, अंग्रेजी में इसका नाम है ट्रेमेंडस फोर्स, प्रचंड शक्ति, और सर्पेंट फायर। इसमें इतना फोर्स है, इतनी शक्ति है, यही तो ब्रह्मांड संचालन करती है। ये सूत्र हर किसी में है। मूलाधार में है, लिंग मूल यानी मल द्वार और पेशाब द्वार जो है, उन दोनों के बीच में आप उभरा हुआ स्थान देखेंगे, उभरा हुआ स्थान है ऐसे। पेशाब द्वार और मल द्वार के बीच में उभरा हुआ स्थान है, तो यही मूलाधार चक्र का स्थान है। ये जो है मूलाधार चक्र का स्थान है, इसी मूल में शिवलिंग है, लिंग मूल। अब इसको डिटेल्स रहने दीजिए ना, 8 तारीख के लिए। अच्छा है, कल नहीं परसों तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा डिटेल देते बनेगा। उसमें आत्मा कैसे जीव बनता है, यही आत्मा को जीव रूप में डालने वाली है, यही फिर जीव को भी सुख रूप में, स्थूल रूप में डालने वाली है। जब सहज भाव से छोड़ दीजिएगा पतन क्रम में, यही जब जगेगी, इसके जगते ही आपका घर परिवार छूट जाएगा। जब वहां जगेगी तो यहां घर परिवार नहीं रह जाएगा, फिर आपको तो शिव चाहिए, ईश्वर चाहिए। इसके सोई है, इसी के सोने को कहा गया है मोह निशा सब सोवनिहारा। इसी के सोने को कहा गया है कि मोह निशा सब सोवनिहारा। इसी के जगने को कहा जाएगा जब जागरण हो गया है। ये जगेगी, इसकी गति कुंडलिनी की ब्लडवेस्की के अनुसार ये प्रकाश की गति 1,86,000 मील है प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। ब्लडवेस्की